हालेलुया। सबको यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है और वो भला परमेश्वर हमारे संग रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रभु के वचनों को हम मनन करेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 14 अध्याय 24वीं और 27वीं आयत। यशायाह उसका 14 अध्याय 24 और 27 कलम, 2 कलम। यशायाह जो भविष्यवक्ता यीशु मसीह के 600 साल पूर्वे और यीशु मसीह के बारे में लिखने वाला, यीशु के जन्म के बारे में लिखने वाला ये भविष्यवक्ता है, जिसने यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की। और यशायाह नबी यहाँ पर हमें परमेश्वर के 4 बातों को प्रकट करता है, जो 4 बातें कोई भी जो परमेश्वर करता है उसको कोई स्टॉप नहीं करता, उसको रोक नहीं सकता। ऐसे 4 बातों को ये 2 वचनों में हम सीखने वाले हैं। पढ़िए। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है। पहली बात, परमेश्वर की शपथ। पहली बात हम सीखेंगे परमेश्वर की शपथ। आगे बढ़िए। निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। वहां पर आई हैव थॉट, ठान लिया है, यानी कि परमेश्वर के विचार जो योजना बताते उसको। और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। और परमेश्वर की युक्ति यानी कि काउंसल, परमेश्वर ने जो पर्पस, जो इरादे किए हैं उसको प्रभु पूरी करेगा। फिर क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है और उसका हाथ, परमेश्वर का हाथ। ये 4 बातें अब लोग सीखने वाले हैं। ये 4 बातों को संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो या शैतान हो, ये 4 बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। पहली बात जो हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की शपथ। ओके, बाइबल में जहां जहां पर जब प्रभु शपथ लेता है तो परमेश्वर जो शपथ उसने लिया है, जो प्रतिज्ञा वो देता है, शपथ करके वो परमेश्वर पूरा करता है। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 16 से 18। यहां पर परमेश्वर इब्राहिम के लिए आशीष की शपथ लेता है परमेश्वर। और इब्राहिम के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है, पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा को संग संग गए और अब्राहम बेर्शेबा में रहता रहा। यहाँ पर परमेश्वर एक शपथ लेता है अब्राहम को आशीष देने के लिए। क्यों परमेश्वर शपथ लेता है उसको आशीष देने के लिए? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए शपथ लेता है, करार हमारे बीच में करता है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर उसे आशीष देगा और उसके वंशजों को परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ाएगा। हाँ,
रेती के समान, तारों के समान उनके वंशजों को परमेश्वर बढ़ाएगा। और हम देखते हैं अब्राहम का जो कैरेक्टर है, अब्राहम को मसीह लोग भी मानते हैं, यहूदी लोग भी मानते हैं और मुस्लिम लोग भी मानते हैं। ओके, सो ये इब्राहिम जो है उसके द्वारा परमेश्वर ने ये तीन समाज को परमेश्वर ने आशीष दिया है। ओके, और सबसे ज्यादा जो जानने वाला कैरेक्टर, सबको मानने वाला कैरेक्टर जो है इब्राहिम, यहूदियों में भी और इस्लाम में भी और मसीह में भी। और यहाँ पर परमेश्वर एक आशीष की घोषणा इब्राहिम के लिए करता है। और आज भी वो परमेश्वर इब्राहिम के संतान को, जो हम लोग जो विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतान कहलाते हैं, हमको भी परमेश्वर आशीष देता है। जो यहूदी लोग जो उसको उसका पूर्वज मानते हैं, परमेश्वर उनको भी बड़ी आशीष देता है। और यहाँ पर दूसरी शपथ जो परमेश्वर श्राप के बारे में लेता है, और वो भी इजराइल लोगों के बारे में। भजन से था उसका 95 और उसका 10 और 11, 95 95 उसका 10 और 11 और इब्रानी 3 10 और 11। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न कर पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर श्राप की शपथ खाता है। ओके, इजराइल लोगों को बार बार परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने उनको मिस्र में से निकाला। कितने चमत्कार किए परमेश्वर ने मिस्र देश में, कितने चमत्कार किए? 10 बड़े बड़े चमत्कार किए। तो भी ये हठीली प्रजा जो थी, इजराइल लोग जो थे, वो लोगों ने परमेश्वर के मार्गों में चलने का नाम हर समय कच कच करते रहे। ओके, और इसीलिए परमेश्वर ने जो 3 दिन की मजल थी उसको 40 वर्षों में बदल दिया। ओके, और इसीलिए वहां पर परमेश्वर कहता है कि ये लोगों के हृदय में परमेश्वर ने बार बार उनको नियम दिए, वचनों को भेजा, चमत्कार किया, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर के वचनों के तरफ नहीं फिरे। ओके, परमेश्वर के वचनों में उन्होंने आज्ञा को नहीं माना और इसीलिए परमेश्वर ने कहा 40 वर्ष तक परमेश्वर उस पीढ़ी से नाराज रहा। और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कौन सी शपथ खाई? क्रोध की शपथ खाई। ओके, श्राप की शपथ खाई। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग को नहीं मानते, ओके, अपने रास्ते में हम चलने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानते, भूल जाते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमारे ऊपर शिक्षा लाता है, श्राप के लिए वो शपथ खाता है। और ये लोग 40 वर्ष घूमते रहे और 40 वर्ष में इस इजरायली प्रजा के लोग जो 20 साल के ऊपर के थे, सबको परमेश्वर ने 40 साल में वहां पर मार डाला। ओके, और जो लोग 20 साल के नीचे के थे, परमेश्वर ने उनको बचा के रखा कि उनको परमेश्वर कनान देश में उनको प्रवेश कराए। ओके, सो जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उनको प्रभु आशीष देता है, शपथ लेता है आशीष के लिए। जो नहीं मानते उनको लिए श्राप की शपथ परमेश्वर लेता है। उसके बाद तीसरी शपथ यशाया उसका 62 और उसका 8 और 9। यहां पर परमेश्वर तीसरी शपथ सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर यहां पर शपथ लेता है। पढ़िए यशाया 62 8 और 9। जिसके लिए
पाएंगे। केवल वे ही जिन्होंने उसे खत्ते में रखा हो, उसमें से लोग खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाखमधु भंडारों में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएंगे। परमेश्वर यहाँ पर आशीष के बारे में, सुरक्षा के बारे में, शत्रु जो है हमारे शांति को चुरा देता है, शत्रु जो है हमारे पैसे को चुराता है, शत्रु जो है हमारी शारीरिक अवस्था को चुराता है, बीमारी लाता है, कमजोर बनाता है, शत्रु जो है हमको शरीर प्राण आत्मा में कमजोर बनाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमें प्रतिज्ञा करता है, शपथ लेता है कि परमेश्वर क्या करेगा, हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। शत्रु हमें छूने नहीं पाएगा, हमारे धन संपत्ति को छूने नहीं पाएगा, हमारी नौकरी बिजनेस को छूने नहीं पाएगा, परमेश्वर हमारे खाने पीने को छू नहीं पाएगा। परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करेगा। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, जब आप प्रभु के मार्गों में चलेंगे, प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर आपके अन्न और जल को आशीष देगा। हालेलुया। इजरायली लोग ये मिस्र में सारे मिस्री लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या भेजा, समस्या को भेजा, तकलीफ को भेजा। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन इजरायलियों के बारे में वहां पर लिखा है कि मिस्री लोग के वहां क्या था, फले, वो लोग फल रहे थे, वो लोग सफल हो रहे थे, ओके, वो लोग स्वस्थ थे, वो लोग तंदुरुस्त थे। वहां पर उजियाला था, मिस्र के अंदर अंधियारा था, ओके। वहां लोग मर रहे थे, वहां लोग जी रहे थे, ओके। सो परमेश्वर क्या करता है, अपनी सुरक्षा अपने लोगों के लिए हमेशा रखता है। तो 3 शपथ परमेश्वर हमारे लिए करता है, आशीष के बारे में, श्राप के बारे में और सुरक्षा के बारे में। ओके, दूसरा पॉइंट जो है परमेश्वर के विचार। ओके, परमेश्वर के विचार में क्या है, परमेश्वर की युक्ति या योजना। ओके, सो यहाँ पर दूसरा जिसको कोई भी नहीं समझ सकता और शैतान भी उसको स्टॉप नहीं कर सकता, जो युक्ति प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए बनाई है। भजन संहिता 40:5। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की युक्ति कैसी है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की योजना की गिनती हम नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है, जन्म से लेकर जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक प्रभु ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है। ओके, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपनी योजना बनाता है। परमेश्वर की योजनाएं अनगिनत है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य अपनी योजना बनाता है और अपनी योजना के अनुसार हम चलना चाहते हैं। लेकिन कई बार जो हम योजना बनाते हैं वो क्या है, सीमित होती है। हमारी योजना सीमित होती है। हम थोड़ा विचार करते हैं, प्रभु बहुत विचार करता है। हम कैलकुलेशन लगाते हैं, थोड़ी गिनती करते हैं, परमेश्वर हमारी गिनती जन्म से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक की गिनती उसके पास है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर की युक्तियां बहुत अनगिनत है। दूसरी बात, परमेश्वर की जो युक्ति है, परमेश्वर की योजना है, भजन संहिता 139 और उसका 17-18 Psalm 139, 17-18। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। परमेश्वर के विचार जो है वो कैसे है, बहुमूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर के विचार बहुमूल्य है, प्रेशियस। परमेश्वर जो सोचता है वो कीमती है, वो क्या है, बहुमूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए विचार रखे हैं वो तुच्छ नहीं है। ओके, शैतान हमारे लिए तुच्छ विचार करता है कि हम लोग दारू पी के मर जाए, गुटखा खा के कैंसर हो जाए,
सीढ़े बीड़ी पी के नरक में जाए, दारू पी के नरक में जाए। शैतान तुच्छ विचार रखता है हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे प्राण के लिए, लेकिन परमेश्वर के विचार हमारे लिए उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा देखना चाहता है, नीचा नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर के विचार हमारे लिए क्या है? कीमती है। हालेलुया। और इसीलिए हमें परमेश्वर के विचारों को समझना चाहिए। तीसरी बात, यशाया 55 उसका 8, परमेश्वर का जो विचार है, हमारा विचार और उसका विचार बिल्कुल भिन्न है। पढ़िए। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। मनुष्य का विचार और परमेश्वर के विचार में आसमान और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, क्या करना चाहिए हमें? परमेश्वर के विचार में, उसके उद्देश्यों में हमें चलना होगा। हालेलुया। प्रभु को कहना होगा, प्रभु तेरे विचार जो मेरे लिए है वो आप मेरे लिए पूरा करो। हालेलुया। क्योंकि मेरे विचार कैसे है? पृथ्वी के विचार है, मेरे विचार सीमित है, मेरे विचार थोड़े हैं, लेकिन आपके विचार कैसे हैं? अनगिनत है। हालेलुया। आपके विचार कैसे हैं? कीमती है। और इसीलिए हमारे मनुष्य के विचारों को परमेश्वर से विचार से बहुत अंतर है। और इसीलिए हमारे बच्चों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें परमेश्वर जैसा सोचता है वैसा सोचना चाहिए। हालेलुया। हम सोचते हैं बहुत थोड़ा हमारे बच्चों के लिए, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, लेकिन प्रभु की योजना बिल्कुल अलग होती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए भी बड़ा सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के विचारों को, युक्ति को हमें समझना होगा। यशाया 55 उसका 9 को पढ़िए। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सोचिए, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में आसमान जमीन का फर्क है। हालेलुया। और इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, कई बार हम प्रभु को प्रभु ये कर, प्रभु ये कर। अरे प्रभु तो सर्वसामर्थी है, हम उसको सजेशन नहीं देने का। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु अपने विचारों से, अपनी युक्ति से वो काम करेगा। हालेलुया। हमको सिर्फ क्या करना है? प्रार्थना करना है, हमारी विनती को प्रभु के आगे रखना है। सो परमेश्वर का विचार अलग है और हमारा विचार अलग है। परमेश्वर के विचार कैसे है? आसमान और जमीन का अंतर रखता है। अभी हम देखेंगे कौन सा विचार परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। What are the thoughts God has planned for us? हमारे लिए प्रभु ने कौन से विचार रखे हैं? यिर्मयाह 29 और उसका 11। यिर्मयाह 29 verse 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। मैं हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर यहाँ पर 3 बातों को बोलता है। परमेश्वर की युक्ति, 3 युक्ति प्रभु ने हमारे लिए रखी है। पहली बात, थॉट्स ऑफ पीस, शांति के विचार, शांति की योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। हालेलुया। जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु शांति का सरदार है। ये शांति की योजना कि हमें यीशु के पास आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? जीवन का जल है, कुआं है। हमें तरस लगती है तो हमें कुएं के पास जाना चाहिए। हालेलुया। शांति चाहिए, हमें यीशु के पास आना चाहिए। यीशु ने कहा, संसार जैसा शांति देता है वैसा शांति नहीं, लेकिन मेरी शांति मैं तुमको देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हमें वचन को पढ़ना है। जितना प्रभु का वचन को, मत्ती 119, 164, 164 में लिखा है कि प्रभु के वचन को प्रेम करने वाला को बड़ी शांति मिलती है। हालेलुया। सो यीशु के अंदर शांति है, यीशु के वचनों में शांति है। तो उसने जो हमारे लिए योजना बनाई है, शांति की योजना,
प्रभु पूरे करना चाहता है। दूसरी योजना भलाई की योजना, हालेलुया। हानि की योजना नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें भलाई की योजना हमारे लिए बनाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान यूहन्ना 10:10 के अनुसार कौन सी योजना बनाता है? चोरी करने की, मारने की, घात करने की और हमारा नाश करने की, है? लेकिन यीशु की योजना क्या है? हमको जीवन मिले और बहुतायता जीवन मिले, हालेलुया। भरपूरी का जीवन हमें मिले, ये यीशु की योजना है, हालेलुया। और इसीलिए हमें भलाई की योजना में शामिल होना है, हालेलुया। हानि की योजना में तो संसार में बहुत सारे लोग हानि की योजना में शामिल है, हालेलुया। लेकिन हमें यीशु ने भलाई की योजना के लिए बनाया, हालेलुया। यदि किसी को हम बचा पाए तो हमें उसको बचाना चाहिए, हालेलुया। उनका गलत काम करने से बचाना है, उनको व्यसनों से बचाना है। यदि वो पाप में है तो हमें पाप में से बचाने का प्रयत्न करना है। यीशु का वचन, उसका सुसमाचार हर एक को पापों से छुड़ाता है, हालेलुया। तो हमारे पास वो सामर्थ प्रभु ने दिया है कि हम दूसरों को बचा सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर की योजना हानि की नहीं, लेकिन भलाई की योजना है। तीसरी बात वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने योजना कैसे बनाई? थॉट ऑफ ब्राइट फ्यूचर, हमारा अच्छा भविष्य की योजना परमेश्वर ने बनाई है, हालेलुया। परमेश्वर बिगिनिंग जो है, हमारा एंड जो है, शुरुआत से जानता है, हालेलुया। बोलिए, मेरा अंत परमेश्वर जानता है, हालेलुया। आपका अंत, शुरुआत से अंत जो है परमेश्वर जानता है, हालेलुया। ये आपका अंत कैसे होने वाला है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए उज्जवल भविष्य रखा है। यूसुफ ने शुरुआत कैसे की? बहुत अच्छी शुरुआत नहीं थी। उसके भाई लोगों ने उसको मारा है, उस गड्ढे में डाल दिया। उनके भाई लोगों ने सोचा कि ये जो ड्रीमर है, ये जो स्वप्न देखने वाला है, ये गड्ढे में मरेगा और उसका स्वप्न खत्म हो जाएगा, ओके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हालेलुया। उसको उन लोगों ने ही बाहर निकाला और उसको बेच दिया। उसके बाद पोटीफार की वाइफ ने सोचा कि उसका स्वप्न को मैं मिटा डालूंगा पाप के द्वारा, लेकिन वहां से वो भाग गया और उसको कैद खाने में, जेल में डाल दिया गया। शैतान ने सोचा कि यदि यहाँ पर ये कैद खाने में, जेल में अपनी जिंदगी पूरी हो जाएगी, उसका सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि, कृपा दृष्टि किसके ऊपर दे? दरोगा के ऊपर आई, और दरोगा ने उसको सहायता किया। और दो लोग वहां पर आए जो राजमहल से थे, उनका स्वप्न का अर्थ बता दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस तरीके से परमेश्वर ने उसको अद्भुत भविष्य दे दिया, हालेलुया। बाइबल बताती कि एक रात में ही परमेश्वर ने यूसुफ के भविष्य को बदल दिया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में बहुत अद्भुत है। एक व्यक्ति ने कहा कि हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य कैसा है। बोलिए, हम नहीं जानते हमारा भविष्य कैसा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा भविष्य कौन, किसके हाथ में है, हालेलुया। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में, हालेलुया। He holds our future, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। तीसरी बात हम सीखेंगे और वो है परमेश्वर की काउंसल। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्पस, उद्देश्य, गॉड्स डिवाइन काउंसल, ओके। परमेश्वर ने जो ठान लिया है, जो योजना बनाई है, जो उद्देश्य बनाया है, उसको प्रभु पूरा करता है। उसको हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के उद्देश्य जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, भजन संहिता 33 उसका 11 और यशायाह 46 का 10। भजन संहिता 33 11, यशायाह 46 10।
दोनों पांवों को काट में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है। इट स्टैंड्स फॉर एवर। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति, उसके पर्पस, उद्देश्य जो है हमेशा रहते हैं। शैतान भी उसको बदल सकता नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा वचन पढ़िए, यशायाह 46 का 10। मैं तो अंत की बात आदि से परमेश्वर क्या करता है? हमारी अंत की बात शुरुआत से ही बता देता है। हमारा अंत शुरुआत से ही बता देता है। फिर और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरी युक्तियां हमेशा स्थिर रहती है। यीशु की वंशावली में जब हम देखते हैं तो शैतान ने क्या किया? उसकी वंशावली में जितने लोग आ रहे थे उसको बदनाम करने के लिए, उसको रुकावट डालने के लिए शैतान ने बहुत योजना बनाई। ओके, जब हम यहूदा के बारे में देखते हैं, यहूदा के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र ने पाप किया और तीसरा बेटा जो था लास्ट वो छोटा था। ओके, और इसके कारण फिर क्या हुआ? उसकी यहूदा की पत्नी मर जाती है और उसके बाद जो बहू है उसके साथ उसका रिश्ता हुआ और उसके द्वारा उसको बेटा पैदा हुए। ओके, राहाब के बारे में देखते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर ने बेटा को पैदा किया। रूथ के बारे में पढ़ते हैं, बराबर। सो ये सारे स्त्रियां जो थी ये यीशु की वंशावली में परमेश्वर लेके आया। क्यों? कि परमेश्वर की युक्ति थी कि यीशु मसीह अब्राहम और दाऊद की वंशावली में उसका जन्म हो। शैतान की योजना थी कि उसकी वंशावली को क्या करे? तितर बितर कर दे, नष्ट कर दे। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि यीशु का जन्म इब्राहिम और यीशु की अब्राहम की और दाऊद की वंशावली में होने पाए। यशायाह 25 और उसका 1। दूसरी बात, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। यहाँ पर जो लिखा है इंग्लिश में, Thy counsel old are faithful and truth। तेरे जी युक्तियां है, तेरे उद्देश्य जो है कैसे है? विश्वास योग्य है। और दूसरा लिखा है सच्चे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु का उद्देश्य जो आपके लिए मेरे लिए प्रभु ने जो बनाए हैं वो कैसे है? विश्वास योग्य है। प्रभु जो भी कहता है वो क्या करता है? वो पूरा करता है। विश्वास योग्य परमेश्वर है। और दूसरा लिखा है ईश परमेश्वर के जो उद्देश्य है उसमें सच्चाई को परमेश्वर ने रखा है। शैतान असत्य को लाता है, शैतान के उद्देश्य असत्य होते हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य कैसा रहता है? सत्य। और सत्य का हमेशा क्या होता है? विजय होता है। सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने जो उद्देश्य आपके लिए मेरे लिए बनाए उसमें प्रभु ने विश्वास योग्यता रखी है। इब्राहिम को प्रभु ने कहा कि तुझे मैं एक बेटा दूंगा। ओके, परमेश्वर की विश्वास योग्यता आप देखिए, जो उद्देश्य प्रभु ने इब्राहिम के लिए बनाया था। परमेश्वर अब्राहम के लिए जो बोला कि तेरे ही द्वारा मैं एक बेटा दूंगा,
और वो उसको मैं आशीष दूंगा और वो उसके वंशज तारों के समान होंगे, धूल की समुद्र की रेती के समान होंगे। और बीच में क्या होता है, सारा जो होती है वो सारा क्या करती है, हागार जो उसकी दासी है उसको देती है पत्नी के रूप में, और हागार के द्वारा एक बच्चा पैदा होता है। सो यहाँ पर हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, हमारी शारीरिक बातों को योजना को हम परमेश्वर के लिए देते हैं, और वहां पर एक बड़ी भूल उससे हो जाती है। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को सारा के द्वारा एक बेटा पैदा किया, और उसके द्वारा 25 साल लगे। कितने साल लगे? 25 साल लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य था, अपनी उद्देश्य में वो विश्वास योग्य था। ओके, परमेश्वर ने जो कहा था वो प्रभु पूरा करने वाला था। लेकिन 25 साल लग गए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु ने जो कहा है, प्रभु ने जो उद्देश्य बनाया है वो जल्दी से पूरा हो जाए मेरे जीवन के लिए, लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता। यूसुफ के लिए 13 साल लगे और इब्राहिम के लिए 25 साल लगे। ओके, सो परमेश्वर विश्वास योग्य है अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति। चौथी बात, यशाया 4 और उसका 28, उसकी उद्देश्य की चौथा गुण जो है, यशाया 4 और उसका 28। पढ़िए जल्दी। यशाया 4:28 नहीं, यहां पर लिखा है दूसरा कलम होगा, For this shall the earth mourn and the heavens above be black, because I have spoken it, I have purposed it, and will not repent, neither will I turn back from it. So परमेश्वर कहता है मैं श्योरली, वहां परमेश्वर जो उद्देश्य बनाता है उसमें क्या रखा है, चौकस बात रखा है कि प्रभु कहता है कि मैं उस बात को चौकस करूंगा। ओके, जो भी वो कहता है चौकस उसमें आता है। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पुराने इंग्लिश भाषा में कौन सा शब्द लिखा है, आई एम सेइंग यू श्योरली श्योरली, बराबर, खचित खचित, मैं तुम्हें कहता हूं, खचित खचित शब्द आवेश है। ओके, सो ये जो शब्द है यानी कि श्योर, चौकस, वो बात मैं आपके लिए करूंगा। सो यहां पर परमेश्वर जो कहता है वो परमेश्वर हमेशा करता है, उसमें कोई बदलाहट आता नहीं है, कोई बदलाव आता नहीं। परमेश्वर जो ठान लेता है वो पूरा करता है। इसके अंदर अंतिम बात को हम देखेंगे उसके उद्देश्य में, पीड़ितों के काम 5 अध्याय 38-39, पीड़ितों के काम 5 38-39। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि हम धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी करने वाले हो। सो यहां पर लिखा है कि पतरस, यूहन्ना और ये सारे के द्वारा चमत्कार प्रभु ने कर दिया है। जन्म से जो लंगड़ा व्यक्ति वो चलने लगा, और यहाँ पर बड़ी काउंसिल बुला गई, और उसमें एक फरीसी कहता है कि इन लोगों को आप मत छुओ, बराबर, क्योंकि यदि परमेश्वर का काउंसिल, परमेश्वर की योजना और उसका कार्य ये लोग कर रहे हैं तो उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। यदि उनमें परमेश्वर का हाथ है तो उल्टा आपको नुकसान होगा। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए बनाई है, युक्ति उद्देश्य आपके लिए बनाया, उसको कोई भी व्यक्ति उथला नहीं सकता। ओके, बंद नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर हमें तीसरी बात जो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी योजना बनाई है, बड़ा उद्देश्य बनाया है। चौथी बात, परमेश्वर का हाथ।
जो उसके सामर्थ्य को प्रकट करता है। परमेश्वर का हाथ क्यों सामर्थ्य है? एजरा 7:9 को पढ़िए। परमेश्वर का हाथ क्यों सामर्थ्य है? एजरा 7:9। पहले महीने के पहले दिन को वो बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन को यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एस्रा ने यहोवा की व्यवस्था ओके, सो यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में कि परमेश्वर का हाथ, भला हाथ उसके ऊपर था। ओके, सो परमेश्वर का हाथ यदि हमारे पर रहता है तो परमेश्वर क्या करता है? हमें सुरक्षित रखता है। ये लोग, बहुत सारे लोग कहां से निकले? बेबीलोन से निकले। बेबीलोन से निकले कहां पर आ रहे हैं? यरूशलेम में आ रहे हैं, मंदिर बनाने के लिए या दीवार बनाने के लिए लोग आ रहे। रास्ते में बहुत सारे शत्रु है उनके। ओके, ये लोग अकेले, उनके पास कोई साधन नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का भला हाथ उनके ऊपर था। हालेलुया, सुरक्षा देने के लिए। और इसीलिए प्रियो, जब हम चलते हैं, उठते बैठते, गाड़ी में जाते हैं, परमेश्वर का हाथ हमारे पर रहता है। प्रभु हमें अकस्मातों से क्या करता है? बचाते रहता है। कई बार बच जाते हैं, जबरदस्त बच जाते हैं अकस्मातों से, और परमेश्वर का हाथ हमारे पर रहता है। प्रभु की सुरक्षा हमारे पर रहती है इसीलिए। ओके, दूसरी बात, दूसरा इतिहास 30:12। दूसरा इतिहास 30:12। परमेश्वर के हाथ ने क्या दिया? वन हार्ट। पढ़िए, दूसरा इतिहास 30:12। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर परमेश्वर, यहूदा में भी द हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का हाथ ऐसा हुआ कि ये लोग कैसे बन गए? एक हृदय वाले, एक दिल वाले बन गए। फिर क्या हुआ? एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन में मूसा की, उसे मानने को तैयार थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ जब हमारे पर आता है प्रियो, तब क्या होते हैं? हम एक दिल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। और एक दिल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, तब क्या होता है? आज्ञा पालन करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। ये लोगों ने राजा की आज्ञा मानी और प्रभु के सेवकों की आज्ञा, जो प्रभु के मुंह से निकल रहे वचनों की आज्ञा पालन करने के लिए वो एक दिल हो गए। हालेलुया। एक दिल होना जरूरी है। परमेश्वर का हाथ जब आता है और परमेश्वर की आत्मा जब काम करती है, तब एक काम होता है। हालेलुया। 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और ये वो लोगों ने अद्भुत काम किए। प्रेज द लॉर्ड। सो जब परमेश्वर का हाथ उन पर आया, वे लोगों का दिल एक हो गया और वे लोग राजा की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए, और हाकिमों ने जो वचन बोले थे उनकी आज्ञा पालन करने के लिए वो तैयार हो गए। प्रेज द लॉर्ड। कई बार में बोलना पड़ता है, ये करो वो करो बच्चे लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं करते। क्यों? परमेश्वर का हाथ आना चाहिए उन पर, पवित्र आत्मा उन पर आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तब वे लोग आज्ञा पालन करने वाले बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए दूसरी बात के परमेश्वर का हाथ ने एक दिल को बना दिया। तीसरी बात, नहमाया 2 उसका 18। नहमाया 2:18। फिर मैंने उसको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियावान हुए। सो यहाँ पर परमेश्वर का हाथ जब नहमाया के ऊपर आया, क्या हुआ? राजा ने भी उसको क्या किया? सलाह मीन्स कॉपरेशन किया, सहकार दिया, और लोगों को अंदर क्या आ गई? एकता आ गई। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का हाथ जो है
हमारे ऊपर जब आता है, सहकार मिलता है और लोग एकता में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब जाकर वहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तब क्या हुआ? 52 डेज में, 52 दिन में पूरा यरूशलेम का जो दीवार टूट गया था, शहरपना जो टूट गया था, वो लोगों ने 52 दिन में बना दिया। ये कहा कब हुआ? परमेश्वर का हाथ जब उनके ऊपर आया, सहकार दिया लोगों ने और एकता के साथ ये काम हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो 52 दिन में कुछ नहीं होता, बराबर। लेकिन ये लोगों ने 52 दिन में पूरा यरूशलेम की दीवार को बना दिया। चौथी बात, भजन संहिता 37 का 24। भजन संहिता 37 उसका 24। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि उसका हाथ थामे रहता है। परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। अच्छे लोगों को प्रभु क्या करता है? उसका हाथ को थामे रहता है। यदि वो गिर भी जाए, ओके, यदि वो गिर भी जाए, परमेश्वर क्या करता है? उसके हाथ से उसको थामे रखता है। हालेलुया। और इसीलिए जब पतरस डूब रहा था, पतरस ने कहा प्रभु मुझे बचाओ, तो यीशु ने अपने हाथ लंबा कर उसको खींच लिया पानी में से। हालेलुया। आज भी ईश परमेश्वर क्या करता है? अच्छे लोगों को बचाता है, प्रार्थना करने वालों को बचाता है। जो प्रार्थना के लिए पुकार करता है, परमेश्वर उसको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आपको और मुझे हमेशा परमेश्वर के हाथ के ऊपर, उसके सामर्थ पर हमें निर्भर रहना होगा। यूहन्ना 10 और उसका 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन न लेगा। परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह में क्या करता है? सुरक्षित रखता है। हालेलुया। उसके हाथ में जब हम आ जाएंगे, तब शैतान भी हम यीशु के हाथ से हमको छुड़ा नहीं पाएगा। हालेलुया। और इसीलिए क्या करना है आपको? यीशु के हाथ में आपको रहना है हर समय। बच्चे लोग, सारे भाई बहनों लोग, सब लोगों को यीशु के हाथ में हमें रहना होगा। हालेलुया। यीशु के हाथ में यदि हम आ गए तो शैतान हमें छीन नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन यदि हम कहेंगे नहीं, मैं यीशु के हाथ में नहीं रहना चाहता, तो हम लोग असुरक्षित हैं। हमें शैतान पाप में गिरा देगा, हमारे अंदर, हमारे जीवन में अशांति आ सकती है, हमारे जीवन को, परिवार को नुकसान हो सकता है। लेकिन जब हम यीशु के हाथ में रहेंगे, शैतान छू नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका हाथ ने हमें पकड़ के रखा है। उसके बाद परमेश्वर का जो हाथ जो है वो क्या लाता है? पनिशमेंट भी लाता है। पहला शमूएल 5 और 6। पहला शमूएल 5 और 6। तब यहोवा का हाथ अशद्दोतियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अश्दोद और उसके आसपास के लोगों के गिलटियां निकाली। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर परमेश्वर का हाथ किन लोगों को भारी पड़ा? शत्रुओं के ऊपर। हालेलुया। शत्रु के ऊपर परमेश्वर का हाथ भारी पड़ता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का हाथ जो है बिल्कुल सामर्थ्य है। ओके, उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और इसीलिए अन्य जाति लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया। फिर तो का 13 अध्याय में जब पढ़ते हैं, 13-11 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो हाथ है, जो एलेमस जो जादूगर था, जो उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया। ओके। और ऐसे ही जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में उठते हैं, परमेश्वर का जजमेंट का हाथ, न्याय का हाथ उन पर आता है और प्रभु अपने हिसाब से उनकी क्या करता है? शिक्षा देता है। बहुत साल पहले बड़ौदा में जो मीटिंग थी, पीटर यंगरिन की मीटिंग थी, और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। ओके, जो विरोध करने वाले थे वो लोग क्या हुए?
पानी में, जो नदी थी उन नदी में वो लोग डूब के मर गए। इधर भी कांकरिया में फुटबॉल ग्राउंड में जिन लोगों ने जो मीटिंग का विरोध किया था, जो नदी के पट में रोजरस्मा की मीटिंग था, उसमें भी जो लोगों ने विरोध किया था वे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, शिक्षा दिया है। ओके, वो लोग बचे नहीं है। और जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध में उठते हैं, परमेश्वर का हाथ उन पर भारी होता है। ओके, हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। ओके, हमारा काम प्रार्थना करना है, परमेश्वर का काम है बदला लेने का। ओके, उसके बाद व्यवस्था विवरण 5:15, व्यवस्था विवरण 5:15। परमेश्वर का हाथ क्या करता है? और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। परमेश्वर क्या कहता है वहां पर? याद रखने की बात कहता है। कौन सी बात याद रखना है? कि हम लोग दास थे। बोलिए दास। कहां पर थे? मिस्र में हम लोग गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी दया की। परमेश्वर ने उन लोगों को 400 साल के बाद, उनको बहुत सारी गुलामी के बाद उनको वहां से बाहर निकाला। अपने सामर्थी हाथों के द्वारा, सामर्थी भुज के द्वारा, उनको चमत्कारों के द्वारा बाहर निकाला। हालेलुया। और इसीलिए वहां पर प्रभु कहता है कि अब हमें क्या करना है? साबतवार को पवित्र बनाना है। हालेलुया। परमेश्वर जो आराम का दिन है, संडे, जो पुनरुत्थान का दिन है, उसको हमें प्रभु के लिए देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का है उसको हमें प्रभु के लिए देना है। और इसीलिए परमेश्वर ने साबतवार को पवित्र माना। ओके, पुनरुत्थान के इस संडे को हमें पवित्र बनाना है, समय देना है हमें। ओके, 7 दिन आप लोग क्या करते हैं? पूरा काम करते हो, संसार का काम करते हो, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस करते हो, लेकिन एक दिन प्रभु, रविवार के दिन, पुनरुत्थान के दिन प्रभु आपको उसके चरणों में देखना चाहता है। हालेलुया। और जब आप प्रभु को आपका समय दोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आपको छुड़ाएगा, सारी विपत्ति से प्रभु छुड़ाएगा, सारी समस्या से प्रभु छुड़ाएगा, लेकिन आपको प्रभु के दिन को आदर करना होगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के दिन को आदर करोगे, प्रभु आपको आदर देगा। ओके, अंतिम बात मैं बता के पूरा करूंगा। पहला पत्रस 5 और 6, पहला पत्रस 5 और 6 में लिखा, इंग्लिश में, गुजराती में वाचो। Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता, नम्रता से रहो। प्रभु क्या करेगा? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें आ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ नीचे हमें नम्र बन जाना है, दीनता में आ जाना है। तो प्रभु क्या करेगा? उचित समय में, सही समय में प्रभु क्या करेगा? हमें आशीष देगा, छुटकारा देगा, प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा, नई पदवी देगा, नया आशीष देगा, नई कृपा देगा। जो शैतान ने चुराया है, परमेश्वर वो वापस देगा। तो ये सब क्या हो, कब होगा? जब प्रभु के सामर्थी हाथों के नीचे प्रभु हम अपने आप को लाएंगे, तब प्रभु क्या करेगा? ये सारी बातें हमारे लिए करेगा। हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पहली बात हमने देखा, प्रभु शपथ लेता है। और ये शपथ क्या है? प्रतिज्ञा। ये प्रतिज्ञा क्या है? आशीष देने की प्रतिज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसको श्राप देता है? जो लोग आज्ञा नहीं मानते उसको वो श्रापित करता है।
लेकिन आशीष और सुरक्षा किसको देता है? जो आज्ञा पालन करता है प्रभु उसके लिए वो प्रतिज्ञा करता है। उसके बाद प्रभु ने युक्ति किया है, योजना बनाए, हमारे लिए विचार रखे। वो विचार कैसे? अनगिनत विचार है, हमारी कल्पना से बाहर है। अद्भुत विचारों को प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये विचार ये क्या है? हमारे लिए सफलता का है, हमारे लिए ब्राइट फ्यूचर देने का विचार है परमेश्वर का। उसके बाद प्रभु की युक्ति जो है, जो योजना, उद्देश्य जो है, वो शैतान भी उल्टा नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। और परमेश्वर का हाथ जो सामर्थ्य बताता है वो हमें ऊंचा उठाने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, परमेश्वर का हाथ हमारी अगुवाई करने के लिए। आइए परमेश्वर के हाथों को नीचे अपने आप को लेके आइए। हालेलुया। सब लोग मुंह खोलेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोलिए, प्रार्थना करें। परमेश्वर ये 4 बातें हमने इसलिए सिखाया। परमेश्वर ये 4 बातों को कोई रोक नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता, शैतान, कोई परिस्थिति ये 4 बातों को रोक नहीं सकता। परमेश्वर की शपथ को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर के हाथ को, हालेलुया, उसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जो इरादे हैं, युक्ति है, काउंसल है, उसके उद्देश्य को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। ये 4 बातों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, कोई भी प्रधान कोई भी नियम रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। शबा रबा रबा रियंधरा लरड़ा रबा शबा लबा रबा। ओ उसकी युक्तियां हमेशा रहती है, उसकी युक्तियां हमेशा, हालेलुया, हालेलुया, उसको कोई उल्टा नहीं कर सकता। इट स्टैंड्स फॉर एवर, हमेशा स्थिर रहती है। हालेलुया। उसकी युक्तियां हमारे लिए उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। शबा रबा रबा लबा। उसकी योजना जो हमारे लिए हानि की नहीं, हालेलुया, लेकिन भलाई की है, शांति की योजना बनाई हमारे लिए। ओ शबाला बारा बारिया थला बाला बारा बा, हमारे भविष्य के लिए उसने बड़ी योजना रखी है। हालेलुया। आइए अब प्रार्थना करें। परमेश्वर का हाथ के नीचे हम अपने आप को लेकर, परमेश्वर का हाथ हमें आशीष देता है, हमारी सुरक्षा करता है, उसका हाथ हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के हाथ के नीचे हम अपने आप को लेके आए। नहमाया प्रभु के हाथ के नीचे था, प्रभु का हाथ उसके ऊपर था और उसके लिए उसने सुरक्षा को पाया और असंभव काम किया, सफलता का काम किया। 52 दिन में उसने शहरपना को बना दिया, क्योंकि परमेश्वर का भला हाथ उसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हाथ एकता को लेके आता है, एक मन हम हो जाते हैं जब प्रभु का हाथ आता है और हम प्रभु की आज्ञा पालन करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। आइए अपने मुंह को खोले, मुंह को खोले। आज प्रभु ने जो वचन हमें दिया है, हालेलुया, शैतान की योजना नाश करने की है, चोरी करने की है, नाश करने की है, लेकिन यीशु की योजना हमें जीवन देने की है, भरपूरी का जीवन देने की। हालेलुया। हम यीशु की योजना में हम आ जाए। हालेलुया। ओ रबा 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 लकू रबा रिदा लबा शंदला रबा रिबा लबा लबा रबा रबा। ओ रबा रिबा लकू रबा। सब लोग मुंह खोलिए, अपने हाथों को प्रभु को बताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शपथ देने वाला परमेश्वर, बादशाह बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ओ इब्राहिम ने आज्ञा का पालन किया, प्रभु ने एक शपथ लिया, आशीष। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। हालेलुया। शबा रिखला बालाबा। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, प्रभु हमारे लिए बादशाह बनाता है, प्रभु हमारे लिए प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। ओ रखा तलाबा शिंदिर बिरिया दलरडरबा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में और उसके सामर्थ्य हाथों के नीचे हम अपने आप को नम्र बनाए। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। आइए अब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की दासी मेरी प्रार्थना में गवाह करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की हम स्तुति
करते हैं परमेश्वर। thank you, Lord. तेरा नाम भला नाम है, हालेलुया। तेरे नाम में सामर्थ है परमेश्वर पिता। तेरा नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है, हालेलुया। Yes, Lord. Yes. Yes, Father. Thank you, Lord. यीशु मसीह के नाम में आज हम सबको एक किया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। एक छत के नीचे आकर प्रभु तेरी आराधना Yes, करने के लिए Lord. Yes, हमें जो मन किया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा ने जो प्रेरणा किया, प्रेरित किया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। Lord. Yes. पूरा सत्तावरण को संभाला परमेश्वर पिता। तेरा अगुवाई में चलाया प्रभु, तेरे प्यार में चलाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। Yes. आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। thank you. आज हमारे जीवन की उन्नति के लिए परमेश्वर पिता, हमारे परिवारों की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर पिता, yes. स्वर्गीय राज की दौड़ की बढ़ोतरी के लिए Yes, परमेश्वर Lord. पिता। Yes. आज एक और नया वचन देकर Yes, आज Lord. मुक्ति जीत लिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद, हमारे धन्यवाद। जीवन जहाँ जहाँ खाली बना जाता है प्रभु, तेरा वचन हमें को भर देता है परमेश्वर पिता। हमारे जीवन जहाँ जहाँ छेद आ जाता है परमेश्वर पिता, Yes, yes. जहाँ शैतान आने के लिए कोशिश करता है, तेरा वचन भेजकर परमेश्वर पिता दीवार को खड़ा करता है परमेश्वर Yes, पिता। yes, ताकि yes. शैतान हमारे जीवन में प्रवेश न करे, ताकि हमें देह बनने जाए। yes. मनुष्य बनती है परमेश्वर पिता। Yes, आज Lord. तेरा वचन जब हमारे पास आया परमेश्वर पिता, जो तेरा हाथ है, Yes. जो सामर्थी हाथ है परमेश्वर पिता। Shabbat. आज हम जितने भी लोग खड़े हैं परमेश्वर पिता, हमारे कितने बच्चे Yes, बच्चे खड़े हैं Lord. परमेश्वर Yes, पिता। Lord. हर एक ऊपर तेरा हाथ आने पाए। Amen, amen. तेरे हाथ की जरूरत है परमेश्वर Yes, पिता। Lord. तेरा हाथ है जो ज्ञान बुद्धि देता है परमेश्वर पिता। तेरा हाथ जो दयालु हाथ है परमेश्वर पिता, Yes. जो हमें प्रबल करता है, Yes, हमें yes. हिम्मत देता है परमेश्वर पिता। Vikandara हालेलुया, प्रभु, तेरा हाथ Bashabala हमारे बच्चे के ऊपर आ Yes, जाए yes, परमेश्वर पिता। Father. हर एक परिवार के सदस्य के ऊपर आ जाए मेरी प्रार्थना है। Yes, yes. परिवार एक हो जाए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता। परिवार में एकता आ जाए परमेश्वर Oh, पिता। yes, yes. परिवार तेरी आराधना करने लगे, Oh, तेरा वचन yes. करने लगे, एकता की आत्मा। परिवार तुझे समझने Oh, लगे। एक दिल के ओ, हो तेरा जाए नाम प्रभु। दस Yes, प्रभु, yes, तेरी yes. आज्ञा को मानने लगे परमेश्वर Yes, पिता। yes, आज हर एक yes. परिवार में प्रभु यदि तेरा हाथ नहीं है प्रभु, Oh, तेरा हाथ प्रभु नहीं है। आपका तेरा हाथ हाथ आने में हमारी कलीसिया प्रार्थना पर, परमेश्वर पिता। ओ, परिवारों पर। Yes, yes. आज मैं प्रार्थना करती हूँ Shathara Baba Baba. तेरा सामर्थी हाथ को लेके जाइए। Yes, yes. आज जितने भी लोग यहाँ पे कमजोर होकर खड़े हैं Oh, परमेश्वर yes, पिता। yes, Lord. आत्मा में कमजोर है प्रभु। Yes, yes, शरीर में प्रभु. कमजोर है Yes, परमेश्वर। Lord. Yes, Lord. दुर्बल अवस्था में खड़े हैं परमेश्वर Yes, पिता। Father. Yes, तेरे Lord. सामने खड़े रहने के कोई Shathara लायक नहीं है Baba Baba. परमेश्वर Yes, पिता। Lord. Yes, बस Lord. ऐसे ही आके खड़े हो गए हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा हाथ ऊपर Yes, आए, Father. ताकि वो हमेशा तेरे चरणों में बने रहे परमेश्वर पिता। तेरे सामने खड़े रहे परमेश्वर Yes, पिता। Lord. Yes. एलिया, जैसे एलिया ने कहा, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, Yes, yes. वो परमेश्वर के नाम से मैं आज खड़ा हूँ। अब वो आज आकाश में से अग्नि को भेजेगा और इस पानी को जलाएगा, इस मिट्टी को जलाएगा, इस पत्थर को जलाएगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज हर एक के जीवन में जो भी शैतान ने योजना बना के रखी है, आज उनके जीवन में कोई पाप है, कोई बुराई है प्रभु, कोई भी कमजोरी है, बीमारी है, आज वो यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के हाथ में वो जल Yes, 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 Lord. In Jesus' name. कि यहोवा के नाम से मैं आज खड़ा हूँ। Yes. आज मैं जिंदा हूँ, आज हर एक की गवाही होने पाई मेरी प्रार्थना है Oh, परमेश्वर पिता। yes, yes. इंडिया के ऊपर तेरा हाथ था परमेश्वर पिता। Shabbat और रथ के साथ Baba. दौड़ने लगा, रथ के आगे भी निकल गया परमेश्वर पिता। Jesus, आज जितने भी लोग यहाँ पे खड़े परमेश्वर Shabbat पिता, इस संसार की जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, जितना भी कर्जा और परेशानी है Oh, प्रभु, yes, yes, उससे आगे yes. मेरे बच्चे निकल जाए मेरी Oh, प्रार्थना है Rakha परमेश्वर पिता। Tarabala. कर्जा को पकड़ ना पाए, बीमारी को Yes, पकड़ ना पाए yes, परमेश्वर yes, पिता। Lord. कोई भी परिस्थिति उनको पकड़ ना पाए मेरी Yes, प्रार्थना है प्रभु, परमेश्वर yes, पिता। Lord. जब तेरा हाथ आता है प्रभु, जो कमजोर है वो बड़े Amen, लगते हैं, वो amen. थकित नहीं होते परमेश्वर Yes, पिता। Lord. हालेलुया, जवान लोग थक जाएंगे लेकिन जो यहोवा की बात Shabbat करते हैं प्रभु, Rakhatana Baba. वो कभी भी थकते नहीं है Yes, परमेश्वर पिता। Lord. और आज हम अपने आप को खाली करते हैं, Yes. नम्र करते हैं प्रभु। पहला पत्र 5 Shalom, और 6 के Baba. अनुसार परमेश्वर पिता के वचन को बोलकर परमेश्वर पिता, Yes. तेरे सर्वसमर्थ हाथ के Yes, नीचे हम अपने yes. आप को नम्र करते हैं Shanti परमेश्वर पिता। Rekha Baba. हम दीन करते हैं परमेश्वर Yes, पिता। अपने yes. आप को खाली करते हैं परमेश्वर Oh, पिता, Rabba ताकि Baba. उचित समय पे प्रभु, Yes. योग्य समय में प्रभु तो हमें उच्च स्थान पे खड़ा Amen, करे परमेश्वर amen, पिता। amen, amen. प्रभु तूने जो समय निश्चित किया हमारे जीवन में खड़ा होने के लिए परमेश्वर पिता, Yes. उस समय पे खड़े होने के लिए Yes, परमेश्वर Lord, पिता, yes. उच्च पदवियों को पाने के लिए परमेश्वर पिता, Oh, हाई लेवल को yes. पाने के लिए परमेश्वर पिता। आज हम अपने आप को नम्र करते हैं परमेश्वर पिता। Yes. प्रभु हम तेरे आगे अपने Yes, आप को Lord. समर्पित Yes, करते हैं Father, परमेश्वर पिता। Father. हमारी कोई भी शिखांदी ने मेरी यात्रा कोई भी लगा एटीट्यूड नहीं परमेश्वर
परमेश्वर पिता। Yes. सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी इच्छा तेरी Amen. योजना Yes, हमारे yes, जीवन में Lord. है परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी योजना हमारे परिवार के लिए Yes. आशीष की है प्रभु। Yes. आज जितने भी लोग हैं प्रभु, आज शांति की योजना, Yes. भविष्य के लिए जो आशा की Yes. योजना है, Yes, यीशु Lord. के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, Yes, बोलती हूँ amen. यीशु के नाम से, या जो Amen. मेरे परिवार में, जो तूने बोला कि जो मेरा इरादा है, जो मेरी Yes, योजना है, yes, प्रभु, Lord. परिवारों के लिए प्रभु, आशा के लिए, Amen. Yes, शांति Lord. के लिए, भविष्य Yes. में, हालेलुया प्रभु, तूने जो पर्पस, जो तूने उद्देश्य बनाया है, Oh, yes. तेरा उद्देश्य आज एक पूरा Amen. हो जाएगा। Rikabara यीशु के नाम से Satana. पूरा हो जाएगा। Amen. मेरे परिवार Yes, को यीशु के नाम से Lord. आशीष देती हूँ। Yes. यशायाह 29 और Yes, यिर्मयाह Lord. 29 और 11 का वचन का जो आशीष है हर एक के घर परिवार में पूरा हो Yes, जाएगा। Father. Yes, Lord. यीशु के नाम से तेरा योजना और तेरा इरादा Yes, पूरा Father. होने Yes. की प्रार्थना है। तेरे लोग कुछ नहीं लेकिन सिर पे हिलाएंगे। हालेलुया। Yes, तो Lord. हर एक को खड़ा कर इस कलीसिया को आशीष देना परमेश्वर पिता। तेरे आज के अद्भुत वचनों के लिए, सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर Yes, पिता। Lord. पूरा सप्ताह और जब तक हम इस संसार में तेरा हाथ Yes, बढ़ाने की Lord. प्रार्थना। Yes, Father. तेरे हाथ की निचड़ होते परमेश्वर पिता, जो मैं छुपा के रखता है परमेश्वर, Yes, जो मैं बचा Father. के रखता है, Yes, जो मैं Lord. आशीष देता है, जो मैं Yes, बढ़ाता है, Lord. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। Amen.